हम बात करेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी आगे के आउटलुक पर और कौन से नए प्रोडक्ट्स पर कंपनी का फोकस होगा, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। और वित्त वर्ष 2026 के लिए कंपनी की गाइडेंस क्या है, और तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। ये बताएं कि रेवेन्यू में इजाफा लगभग 20% CAGR के आसपास आपने प्लान किया है FY26 के लिहाज से, अगर समझे तो इनकम कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी होगी इसको लेकर, और किस तरह से आपको ये भरोसा मिल रहा है इस तरह के रेवेन्यू फिगर को लेकर? हमारा जो स्ट्रैटेजी है फिनो की, हम लोगों ने टैम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स एंड मोनेटाइजेशन। हमारे ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पर roughly 2.5 से 3 करोड़ कस्टमर हर महीने आता है, वो ट्रांजैक्शन करता है, कैश विड्रॉल एंड रेमिटेंसेस का। उसके बेसिस पे हम कुछ लोगों के अकाउंट्स खोल के उनको हम सेविंग्स अकाउंट देते हैं, फिर उसको मोनेटाइज करते हैं क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। जो हमारी जो टाइम स्ट्रैटेजी है उसका फेज 1 में हमारा अच्छा पकड़ है। फेज 2 के अंदर एक्विजिशन में हमारे पास 75 लाख अकाउंट्स हो गए हैं। इस क्वार्टर में हमने अपने सबसे ज्यादा 8.3 लाख अकाउंट्स खोले हैं इस क्वार्टर में। आगे वाली जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है, जो हमारी स्ट्रैटेजी ऑन टाइम है, वो अच्छा प्ले कर रही है। हमें लग रहा है कि हमारा ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म आगे और ग्रो करेगा, स्पेशली ऑन द CMS साइड एज वेल एज ऑन आधार इनेबल पेमेंट साइड। रेमिटेंस एंड माइक्रो ATM में भी, रेमिटेंस में थोड़ी ग्रोथ आएगी, माइक्रो ATM थोड़ा स्टेबल रहेगा। उसके चलते हम अकाउंट्स को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे बैलेंसेस ग्रो करेंगे। हमारे बैलेंसेस पिछले साल से इस साल में 66% ग्रो कर रहे हैं, जो हायर लायबिलिटी इनकम देते हैं। तो ये सब जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमें लगता है इसके बेसिस पे हम 20% प्लस ग्रोथ अगले 3-4 सालों में हम कर सकते हैं। ऑलराइट, पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तब ये कहा था कि आप जो है फोकस करेंगे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर। इसको लेकर कोई नई कैटेगरी जिसको इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी वजह से टॉप लाइन मार्जिन्स में थोड़ा सा मदद? तो हमारा जो, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, जो हमारा कासा प्रोडक्ट है, पिछले साल वो 12% ऑफ द टोटल रेवेन्यू था, इस साल वो 18% हो गया है। हमारा CMS जो पहले 6% था, अभी 8% हो गया है। तो ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें 40% से ऊपर का मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन, वो 18% से 26% हो गया है। इसके अलावा जो कासा से लाइबिलिटीज जो हमें बिल्डअप होती है, उसका भी हमें एक मुनाफा मिलता है और बेनिफिट होता है। अभी इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हैं, तो पेमेंट्स बैंक के अंदर जो भी लायबिलिटी बिल्डअप होती है वो सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाती है। इसके चलते हमने जो API बिजनेस है उसको भी हमने थोड़ा सा उस पे कंट्रोल करना शुरू करा है। तो हमारे API बिजनेस की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी हमने म्यूट कर दी है, उसकी वजह से भी मार्जिन इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। तो जो 62% हमारा ओन चैनल रेवेन्यू था, अभी वो 67% हो गया है Q4 के अंदर। ये 2-3 रीजंस की वजह से मार्जिन इंप्रूवमेंट्स हैं। आगे चलते हुए हमारा विचार ये है कि हम पेमेंट प्रोडक्ट्स में और फोकस करेंगे। लायबिलिटी प्रोडक्ट्स हमारे अच्छे कर रहे हैं। क्रेडिट में हम लोगों ने थोड़ा काम शुरू करा है, बट अभी सिग्निफिकेंट इसमें ग्रोथ हमने देखी नहीं है। कुछ हम और पार्टनरशिप्स को लेके कुछ काम कर रहे हैं। हमारा UPI जो है उसका थ्रूपुट अब काफी इंक्रीज कर गया है, उसकी वजह से बैलेंस बिल्डअप भी बेटर हो रहा है, रिन्यूअल इनकम भी बेटर हो रही है। UPI थ्रूपुट जो हमारा 10% होता था लास्ट ईयर, इस साल वो 20% पे हो गया है। हमें लग रहा है कि वो थ्रूपुट और आगे और ग्रो करेगा। हमारी गाइडेंस के हिसाब से भी हमने 5 लाख करोड़ की गाइडेंस डाली है FY26 तक। उसमें हमारे गाइडेंस के हिसाब से 40% जो है डिजिटल थ्रूपुट से आएगा। तो एक फिजिकल से हम डिजिटल पे जा रहे हैं, और ये हमें हेल्प करेगा क्रॉस सेल करने के लिए भी आगे जाके। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से हमसे बात की है। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ गए हैं शेरेंडा के हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह। रवि, फिनो पेमेंट्स को लेकर आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, कंपनी यहाँ पर अगर देखा जाए तो फंडामेंटली काफी अच्छा कर रही है। मार्जिन्स भी यहाँ पर काफी हद तक स्टेबल हैं और ग्रोथ के साथ डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय फिनो बैंक में जो पिछला हाई बना था, जो करीब रिसेंट डेज में अगर देखें तो 270
270 का, वो इस बार को लेवल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इमीडिएट बेसिस पे टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है 250 और सेकंड टारगेट 270 तक बढ़ सकता है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, बॉटम आउट हो रहा है, स्टॉक को बिल्कुल बाय करके रखना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में तो होल्ड करना चाहिए। मैनेजमेंट जितना कॉन्फिडेंट यहाँ पर साउंड कर रहा है, मुझे लगता है अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर अभी थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है और अप साइड में टारगेट 250 270 आ सकते हैं। ऑलराइट, रवि आप हमारे साथ बने रहें। कॉर्पोरेट कनेक्ट